ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का किया गया आयोजन। लोगों ने किया योग से निरोग रहने के सीखे गुर। ओलंपिक टॉर्च का मंडी में जोरदार स्वागत। युवाओं को जागरूक करते हुए मंडी पहुंची ओलंपिक टॉर्च। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकाली गई रैली। होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर का कहना, हवाई सेवा से पर्यटन को लगेंगे पंख। पर्यटन को बढ़ावा देने को प्रयासरत है एसोसिएशन। और सोलन में 15वीं मां शलूनी हिमाचल ओपन टेनिस प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता में करीब 32 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। जल ही जीवन है व जल के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोलन के उपायुक्त सभागार में नाबार्ड द्वारा जारी कृषि जल अभियान संपन्न हो गया, जिसमें सोलन जिला के 36 कृषि जल दूतों द्वारा अभियान में किए गए कार्यों की गतिविधियों सहित समस्याओं से भी अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में परिचर्चा भी की गई, जिसका उद्देश्य जलदूतों को जल संरक्षण बारे जानकारी देना तथा केंद्र व राज्य सरकार की जल संरक्षण संबंधी योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित करना था। परिचर्चा में विशेषज्ञों द्वारा सभी पंचायत से आए जलदूतों को जानकारी दी गई व उनके अनुभव भी साझा किए गए ताकि जल संरक्षण अभियान को कारगर बनाया जा सके। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नाबार्ड शिमला के डीजीएम सुरेश चुटानी ने बताया कि प्रदेश भर में जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। पूरे देश में 1 लाख गाँव तक जल संरक्षण जागरूकता अभियान पहुँचाने का नाबार्ड ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में 470 गाँव में इस अभियान को चलाया जा रहा है व जिला में 38 जलदूत बनाए गए हैं ताकि लोगों तक जानकारी देकर जल संरक्षण बारे लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता का असर दिखाई दिया है व लोग स्वयं सेविता की भावना से जल संरक्षण का काम करने आगे आए हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम जिला सोलन में हो रहा है, इसमें हम जो हमारे 38 जलदूत 470 गाँव में जल जागरूकता अभियान के लिए चिन्हित किए गए थे, उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं कि उन्होंने गांव में जो चर्चा की, गांव के जो जल की समस्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, उन जानकारियों को इकट्ठा करके जो हमें फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की हैं, जो नाबार्ड की हैं, उनको उनसे कैसे लिंक किया जा सकता है ताकि लोगों में पानी के बचाव के बारे में थोड़ी जागृति है और पानी को हम बचा सकें, क्योंकि पानी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा मेन उद्देश्य था। इसी को लेके ही नाबार्ड ने पूरे देश में 1 लाख गांव चुने हैं जिनमें ये कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से जल संरक्षण आज समय की मांग है। नाबार्ड जल संरक्षण वाले जलदूतों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है व जलदूत भी मानते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, जो कि जल संरक्षण की दिशा में एक बेहतर कार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। नन्हे बच्चे जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं तो दृश्य देखने लायक होता है। कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला बुधवार को मंडी स्थित किडो किंग स्कूल में। बच्चे तरह तरह के रूप धारण कर अध्यापकों का मनोरंजन कर रहे थे। बुधवार को मंडी स्थित किडो किंग स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चों ने भाग लिया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्कूल अध्यापिका ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों में अपने विचार प्रकट करने का आत्मविश्वास पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों ने बड़े ही उत्साह और आत्मविश्वास से मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। Today we had a fancy dress competition here at Kido King. Total 25 students of class nursery and 8 students of class pre-nursery have participated in it.
Children have come in different attires. Like some of them were traffic light, Jhansi Ki Rani, there were rock stars. One student here was a fairy, then a popcorn, etc. The main motive behind this kind of a competition is it builds the self-confidence of a child at a very younger age. They enact in different situations which help them a lot. They build their emotional rapport with others. Then they have to perform they perform differently in front of all the audience on a stage, which is really a very good thing at a very younger age. ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल अक्सर चिकित्सकों की कमी के चलते सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन जो चिकित्सक अस्पताल में सेवाएं देते हैं उनमें से किसी चिकित्सक के छुट्टी पर जाने से भी रूटीन जांच सहित अन्य रोगियों को इलाज करवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मीडिया की टीम ने सुबह 10 बजे अस्पताल का दौरा किया तो करीब 5 चिकित्सक अवकाश पर थे, जिसके कारण दूरदराज के क्षेत्रों से अपना इलाज करवाने आए मरीजों को अन्य चिकित्सक से इलाज करवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला के एकमात्र क्षेत्रीय अस्पताल में प्रतिदिन 3 जिलों के मरीज अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं, परंतु उन्हें बिना इलाज करवाए व अपना समय भी गंवाकर वापस लौटना पड़ता है। इस समस्या की ओर अस्पताल प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते लोगों को निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये देखो ना, डिस्ट्रिक्ट स्तर का हॉस्पिटल है तो यहाँ डॉक्टरों की बड़ी आवश्यकता होती है। लोग दूर दूर से आते हैं और बहुत सी उम्मीद लेकर आते हैं कि डॉक्टर यहाँ हमें मिले, लेकिन जितने भी यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर कोई भी नहीं है। कोई कैजुअलिटी पे है, कोई लीव पे है, कोई कहीं बाहर है, कोई प्रोफेसर बन के चले गए हैं, लेकिन लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। बहुत बुरी तरह है, 2-2, 3-3 दिन जो है लोगों को खड़े रहता है लाइनों में, फिर भी उनकी बारी नहीं आती। और जो भी है समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे मैं ये कहता हूँ कि अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से जितने भी जो अधिकारी हैं वो इसका सुधार करें। मदर को लेके आया था मैं, तो वो 8:30 बजे से लगे हैं, 10:30 बज गए हैं, अभी तक कोई डॉक्टर अपनी सीटों पे है नहीं। यहाँ पे देखो, इनसे पूछते हैं, कोई बोलता है जी अभी डॉक्टर राउंड मारने गए हैं, ऊपर गए हैं, कभी नीचे गए हैं। इस टाइम इनसे पूछा है, जो ऑफिस वाले जो हैं इनसे पूछा है, कहते जी डॉक्टर छुट्टी पे हैं जी। पेशेंट बहुत परेशान है इस टाइम, मैक्सिमम परेशान है यहाँ पे। अब बुजुर्ग बंदा, सीनियर सिटीजन बेचारा सुबह से आपके लाइनों में लगा हुआ है यहाँ पे। ये एक दिन की नहीं कहानी है, रोज की इनके ये सिस्टम बन चुका है। रोज का यहाँ पे भी बोलते हैं जी यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अपनी मदर के लिए लेके आया हुआ 9:30 बजे का पहुंचा, इधर पहुंचा, मैसेज आई हुई, साथ आई हुई 103 नंबर में कोई अभी तक बैठा, डॉक्टर नहीं बैठा, 122 में कोई डॉक्टर नहीं है और हम इधर होकर परेशान हो रहे हैं। और इनका जो ये काम है डॉक्टर का है, उसका डेली का काम है। और इस टाइम डॉक्टर जो यहाँ पर 15 डॉक्टर उस पर छुट्टी पे है। जो यहाँ पर डॉक्टर आए हुए हैं वो अभी अपनी सीट पे नहीं पहुंचे हुए। ये हो गया है, टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं। हम चाहते भी नहीं यहाँ पर हमारे को वो मिले, ठीक है, फैसिलिटी मिले, अच्छी वो मिले, फैसिलिटी मिले, डॉक्टर अच्छे मिले। पर इधर जो भी आते हैं डॉक्टर आते हैं, कोई अपने उस पर नहीं आते, टाइम पे सीट पे नहीं आते। जब इस बाबत अस्पताल के कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है, परंतु कई बार सरकारी अवकाश के उपरांत मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। फिर भी मौजूद चिकित्सक 6 बजे तक मरीजों की जाँच करते हैं। जो सोलन अस्पताल है ये हमारी 2-3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और डिस्ट्रिक्ट सोलन को। तो यहाँ रश तो हमेशा रहता ही है। और जो जैसा कि डॉक्टरों का सवाल है, हमारे हर डिपार्टमेंट में 1-2 डॉक्टर है। जैसे कि सर्जरी में इस टाइम 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं और गायनी में 1 डॉक्टर काम कर रहे हैं, स्किन के भी डॉक्टर हैं हमारे पास, ऑर्थो में 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं हमारे दोनों इस टाइम। और हर डिपार्टमेंट में 1-1 डॉक्टर हमारे है ही कम से कम। पर रश का सवाल तो मैं आपको पहले बताया कि रश तो इस अस्पताल में हमेशा ही चलाया है। ऐसे किसी और कोई भी मरीज बिना देखे नहीं जाता। ऐसा नहीं कि उसका नंबर नहीं आया तो उसको नहीं देखेंगे। हमारे डॉक्टर शाम को 6 बजे तक भी बैठते हैं ओपीडी में। परेशान मरीजों व साथ आए लोगों ने अस्पताल प्रशासन व जिला प्रशासन सहित प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि इस अस्पताल में चिकित्सकों की कमी और अन्य समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 23 से 25 जून तक सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें उत्सव से पूर्व विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इसी कड़ी में 15वीं मां शूलिनी हिमाचल ओपन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन डीपीएस स्कूल परिसर में किया गया, जिसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजी बीएनएस नेगी ने किया।
बुधवार से शुरू हुई प्रतियोगिता में एकल और द्वितीय में करीब 10-10 मुकाबले आयोजित करवाए गए, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजी BNS नेगी ने 15वीं माशलूनी टेनिस प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के करीब 32 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले खिलाड़ी आगामी होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 15 साल पहले शूलिनी मेले के उत्सव पर वैसे तो बहुत सारे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा है, लेकिन 15 साल पहले हमने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में एक टेनिस प्रतियोगिता को भी हमने शामिल किया था। सोलन जिले में, खासकर हिमाचल में एक ही ऐसी जगह है जहां पर टेनिस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग 18-19 साल के बच्चों से लेकर 65 साल या कई 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 70 के करीब भी टच कर रहे हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं अपनी ओर से। और तमाम जो टेनिस प्रेमी है हिमाचल के, उनकी ओर से उन यंग खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोलन का नाम रोशन करेंगे। सोलन में 3 दिनों तक चलने वाली टेनिस प्रतियोगिता में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के करीब 32 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। ITI मंडी में 23 जून को सोलन के बद्दी में स्थित वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। ITI मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी को 10वीं व 12वीं पास, सिलाई, टेक्नोलॉजी, कढ़ाई में ITI पास महिलाओं की आवश्यकता है। 23 जून को ITI मंडी में सोलन के बद्दी में स्थित वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। ITI मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि सोलन के बद्दी में स्थित वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी को 10वीं पास, +2 पास, सिलाई, टेक्नोलॉजी, कढ़ाई में ITI पास महिलाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कंपनी चयनित उम्मीदवारों को 6 माह की ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग के दौरान 6700 रुपये प्रति माह और उसके बाद 8400 रुपये प्रति माह वेतन देगी। उन्होंने इच्छुक उम्मीदवारों से अपने शैक्षणिक योग्यता पत्र, आधार कार्ड तथा जरूरी दस्तावेज लाने का आह्वान किया। 23 जून को ITI मंडी के कैंप्स में जो स्पिनिंग और यार्न बनाने के लिए और ऊन बनाने के लिए बहुत ही विख्यात नाम है वर्धमान जो है टेक्सटाइल मिल, इनका एक दल जो है कैंप्स इंटरव्यू के लिए यहाँ आ रहा है। कंपनी को जो बद्दी में, जिला सोलन में इनका प्लांट है, उसके लिए कुछ महिला उम्मीदवार चाहिए जिन्होंने ITI में कटिंग, शिविंग व एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई तथा कढ़ाई सिलाई की ट्रेनिंग की हो या इस साल जो पास आउट होके निकलने वाले हैं, पीयर हो रहे हैं, ऐसी महिला उम्मीदवार चाहिए जिनकी उम्र 18 से 27 साल तक हो। और ऐसी महिलाएं, लड़कियां भी चाहिए जिन्होंने हाई स्कूल पास किया हो या +2 लेवल तक पढ़ाई की हो। ऐसे भी उनको जो है चाहिए वर्कर। इनको जो +2 और हाई स्कूल पास हो गए, उनको 6 महीने के लिए पहले एज ए ट्रेनिंग कंपनी अपने प्लांट में रखेगी। ट्रेनिंग के दौरान जो है 6700 रुपये, 6700 रुपीज़ जो है इनको
पर मंथ दिया जाएगा। हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध है लड़कियों के लिए। खाना जो है वो भी कंपनी उपलब्ध करवाएगी। थोड़ा जो है वो सब्सिडी रहेगा ये सब। और जो है 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनको 8400 रुपये महीना जो है इनकी सैलरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हमीरपुर में जून महीने की 22 से 25 तारीख तक प्रदेश के खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के लिए ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकली ओलंपिक मशाल रन बुधवार को मंडी पहुंची। ओलंपिक मशाल के मंडी पहुंचने पर पडल मैदान में ओलंपिक एसोसिएशन मंडी द्वारा मशाल का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और उन्हें खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए पड्डल मैदान से शहर के सेरी मंच तक मशाल के साथ एक रैली निकाली गई। रैली में स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सेरी मंच पर रैली का समापन मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामशूर शर्मा ने किया। उपरांत इसके सांसद ने उपस्थित बच्चों और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। ओलंपिक एसोसिएशन के जिला संयोजक राजा सिंह मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि जो मुहिम खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए चलाई गई है उसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। राजा ने बताया कि हमीरपुर में होने वाली ओलंपिक गेम्स में जहां प्रदेश भर के 1500 खिलाड़ी भाग लेंगे, वहीं मंडी से भी विभिन्न वर्गों से खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेंगे। उन्होंने सभी से खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का आह्वान भी किया। इसका जो उद्देश्य था ये था कि हम लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करें। हमीरपुर में 22 से 25 तक जो होने वाली हैं ओलंपिक गेम्स, उसके लिए आज ओलंपिक मशाल जो थी हमारे मंडी में पहुंची थी। तो मंडी में हमें इसको रिसीव करने का सौभाग्य मिला। तो हमने इसको बहुत ही उत्साह के साथ सभी बच्चों ने मिलकर इसका स्वागत किया। इसका हमने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और हम चाहेंगे कि हम बच्चों को बोलें कि जो स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रुचि दिखाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट या किसी और बड़ी गेम में ही आपका करियर है। ओलंपिक्स में अगर आप अच्छा दिखाते हैं तो आप आगे तक जाते हैं, तो आपका करियर भी है, उसमें आपको जॉब्स मिलने का भी उसमें अच्छा मौका रहता है। तो हम सभी युवाओं से अपील करेंगे कि सभी लोग बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वहीं पंडोह में बीबीएमबी प्रबंधन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ मिलकर आयोजित किए गए कार्यक्रम में योग क्रियाएं कर सभी को करोगे योग रहोगे निरोग का संदेश दिया। इस मौके पर बीबीएमबी एक्सचेंज जेपी गुप्ता ने ग्रामीणों का कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर आभार व्यक्त किया और कहा कि योग शरीर की अत्यधिक आवश्यकता है। निरंतर योग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ तन में स्वच्छ मन का वास होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी बीबीएमबी के अधिकारियों को और कर्मचारियों को, साथ ही साथ पंडोह के वासियों को और आसपास के गांव वासियों को जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने इस योगा दिवस के महत्व को समझते हुए यहाँ एकत्रित हुए। क्योंकि जिस तरह हमें रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को जो है योगा की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे हम अपने शरीर को परमात्मा के लिए बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। स्वच्छ तन में जो है स्वच्छ मन का वास होता है। अगर हमारा तन स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वच्छ होगा। स्वच्छ मन से जो है हम ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि समाज के लिए, देश के लिए और हमारे खुद के परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में एसडीओ राजेश हांडा, मंजीत सिंह, प्रिंसिपल प्यारेलाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।